हेलो एंड वेलकम। तो चलिए अपना फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटिंग को जानने से पहले समझते हैं कि कंप्यूटिंग एक्चुअली क्या है। तो कंप्यूटिंग एक्चुअली है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग। हमारे पास एक प्रॉब्लम है, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है और वो इन्फॉर्मेशन अप्लाई करके हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और यही हमारा कंप्यूटिंग है, राइट। आप अपना डे प्लान कर रहे हैं, आप कोई वीडियो गेम खेल रहे हैं, आप कोई ऑनलाइन एक्टिविटी सर्च कर रहे हैं, आप अपना एक्सपेंस बना रहे हैं, इन एवरी टास्क आप एक्चुअल में कंप्यूटिंग कर रहे हैं। आपका ब्रेन नेचर का सबसे सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर है। जैसे आप कोई नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं या आप अपने घर जाने के लिए बेस्ट रूट ढूंढ रहे हैं, एक्चुअली आप एक कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन कर रहे हैं अपना ब्रेन यूज़ करके। आपका ब्रेन कॉन्टिन्यूसली बहुत सारे डेटा को प्रोसेस करता है जो आपको हेल्प करता है नेविगेट करने में, डिसीजंस लेने में या फिर एनवायरनमेंट से कुछ सीखने में। बहुत एंशियंट सिविलाइजेशन से जहाँ हम स्टोन्स का यूज़ करते थे कैलकुलेशन के लिए और आज तक जहाँ हम इतना इम्प्रोवाइज्ड कर चुके हैं, हमारे पास इतने मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं, सुपर कंप्यूटर्स हैं। कंप्यूटिंग हमेशा ही रहा है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग। हमारी कंप्यूटिंग की स्टोरी बहुत ही नेचुरल वे में स्टार्ट होती है, जहाँ पे हम अपने फिंगर्स का या स्टोन्स का यूज़ करते थे कैलकुलेशन के लिए। पर जैसे जैसे सिविलाइजेशन बढ़ती गई, हमारी प्रॉब्लम्स की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई और हमें ज़रूरत पड़ने लगी मैकेनिकल मशीन्स की। 17th सेंचुरी में हमारे पास पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर आया। 19th सेंचुरी में हमारे पास चार्ल्स बेबेज का एनालिटिकल इंजन आया, जिसने नींव रखी मॉडर्न कंप्यूटर्स की। इसीलिए चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर भी कहा जाता है। 20th सेंचुरी में हमारे पास पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आया, पर जैसे कि आप देख सकते हैं ये कुछ भी हमारे पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप की तरह नहीं दिखता था, बल्कि ये बहुत ही भारी भरकम मशीनें थी जो पूरा पूरा रूम घेर लेती थी। ये मशीन्स बेसिकली वैक्यूम ट्यूब के ऊपर काम करती थी। टर्निंग पॉइंट आया 1947 में, जब हमारा ट्रांजिस्टर्स का इन्वेंशन हुआ। इन ट्रांजिस्टर्स ने इन भारी भरकम वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस कर दिया और कंप्यूटर को छोटा, ज़्यादा रिलायबल और लेस एनर्जी कंज्यूमिंग बना दिया। 1953 में IBM ने अपने कंप्यूटर को पहली बार मास प्रोड्यूस किया और कंप्यूटर को कमर्शियलाइज किया बिजनेसेस में और यूनिवर्सिटीज़ में। इसके बाद एक और टर्निंग पॉइंट आया 1950s में, जब हमारे पास इंटीग्रेटेड सर्किट्स आए। इंटीग्रेटेड सर्किट्स में हमने क्या किया, हमने बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को एक साथ सिंगल चिप पे लगा दिया और जिससे हमारा कंप्यूटर और भी ज़्यादा कॉम्पैक्ट और छोटा हो गया। 1981 में IBM ने अपना सबसे पहला पर्सनल कंप्यूटर बनाया और कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज़ को जनरल पब्लिक तक पहुंचा दिया। आज जहाँ पे हमारे पास सुपर कंप्यूटर्स हैं जो कि क्विंटिलियन मीन्स 10 टू द पावर 18 कैलकुलेशंस कर सकते हैं पर सेकेंड। ये मॉडर्न कंप्यूटर्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क को सॉल्व करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि वेदर प्रेडिक्ट करना या कोई फाइनेंशियल मॉडल बनाना या किसी मॉलिक्यूल को सिमुलेट करके उसकी प्रॉपर्टीज़, उसके बिहेवियर को जानना। आज हमारे पास अगर इतने सोफिस्टिकेटेड और मॉडर्न कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं, तो हमें क्वांटम कंप्यूटर्स की ज़रूरत क्यों है? क्या है कि प्रॉब्लम और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं और आज कुछ प्रॉब्लम्स हमारे पास ऐसी हैं जो हमारे सुपर कंप्यूटर्स भी सॉल्व नहीं कर पाते। और यहाँ पे रोल आता है हमारा क्वांटम कंप्यूटर का, जिसने कंप्यूटेशन का बेसिक तरीका ही बदल दिया। क्लासिकल कंप्यूटर की कुछ लिमिटेशंस हैं, हम उनका फर्दर इम्प्रोवाइजेशन नहीं कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आती है श्रिंकिंग लिमिट क्लासिकल कंप्यूटर की। जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में देखा कि कंप्यूटर्स टाइम के साथ साथ कंप्यूटर्स हमारे एक पूरा कमरा भरने वाली मशीन से एक बहुत ही स्लीक और हैंडी लैपटॉप में कन्वर्ट हो गए। पर इसके साथ साथ हमारा जो ट्रांजिस्टर था जिस पे हमारा क्लासिकल कंप्यूटर काम करता है, उसका साइज भी कॉम्पैक्ट होता गया और आज हमारे पास जो सबसे छोटा ट्रांजिस्टर अवेलेबल है वो है 5 नैनोमीटर। 5 नैनोमीटर मीन्स 10 टू द पावर -9।
बहुत ही छोटा। और अगर हम रिसर्च प्रोटोटाइप की बात करें तो रिसर्च में और भी छोटा ट्रांजिस्टर प्रपोज्ड है 1 या 2 नैनोमीटर का। ये जो ट्रांजिस्टर्स हैं ये एक सिंगल कार्बन नैनो ट्यूब या मोलिब्डेनम डाइसल्फेट लेयर्स का यूज़ करके बनाए जाते हैं, और इसका यूज़ करके हम एटॉमिक स्केल इंजीनियरिंग के एज तक पहुंच चुके हैं। पर यहाँ पे कैच है, इतने स्मॉल माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो हमारे क्लासिकल फिजिक्स के लॉज हैं वो एप्लीकेबल नहीं होते हैं, और हमारे पास क्वांटम इफेक्ट आ जाता है जो कि एक मेजर चैलेंज है क्लासिकल कंप्यूटर्स के फर्दर इम्प्रोवाइजेशन में। जब हम इतने छोटे स्केल पे जाते हैं, नैनो स्केल पे जाते हैं, तो हमारी कुछ क्वांटम टनलिंग और इलेक्ट्रॉन लीकेज जैसी प्रोसेसेस बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस्ड हो जाती हैं। इलेक्ट्रॉन टनलिंग से हम क्या समझते हैं? एक इलेक्ट्रॉन है जो कि एक एनर्जी बैरियर को एनकाउंटर करता है, उस एनर्जी बैरियर की कुछ हाइट है। अब इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इस एनर्जी बैरियर से काफ़ी कम है, तो क्लासिकली हम समझते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता क्योंकि इसकी एनर्जी कम है। पर क्वांटम मैकेनिकली हमारे पास कुछ प्रोबेबिलिटी है कि ये इलेक्ट्रॉन इस बैरियर को क्रॉस करके दूसरे साइड पे पहुंच सकता है। इसको हम इलेक्ट्रॉनिक्स में कैसे समझेंगे? जो हमारे कंप्यूटर्स हैं ये एक्चुअली गेट्स के ऊपर बेस्ड हैं, और गेट्स हमारे ऑन और ऑफ स्टेट में होते हैं। ऑन स्टेट में क्या है कि इलेक्ट्रॉन गेट को क्रॉस करके दूसरी साइड पे जाता है और करंट को पास करता है, पर ऑफ स्टेट में इलेक्ट्रॉन गेट से ब्लॉक हो जाता है और दूसरी साइड पे नहीं जा पाता। अब ये जो क्वांटम टनलिंग का प्रोसेस है इसमें ऑफ स्टेट में भी इलेक्ट्रॉन गेट के दूसरे साइड पे लीक हो जाता है। इससे क्या होगा? हमारी कैलकुलेशन एरर आएंगी, हमारे पावर डिसिपेशन होगा, और अल्टीमेटली ये एक रोड ब्लॉक है हम अपने कंप्यूटर को फर्दर मिनिचराइज करने के लिए। जबकि क्वांटम कंप्यूटर ये सारे जो क्वांटम इफेक्ट हैं इनको इंटेंशनली यूज़ करता है अपनी कैलकुलेशन को और ज़्यादा फास्ट बनाने के लिए। इसके बाद हमारे पास आता है एनर्जी कंजप्शन और हीट जनरेशन का इशू। जैसे जैसे हम अपने कंप्यूटर को और ज़्यादा एडवांस बनाते जा रहे हैं, हम ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स एक सिंगल चिप पे लगाते जा रहे हैं, और जितने ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स हम एक सिंगल चिप पे लगाएंगे वो उतना ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा और उतनी ज़्यादा हीट जनरेट करेगा। ये जो एक्सेसिव हीट जनरेट हो रही है ये हमारी प्रोसेसिंग स्पीड को कम कर देती है और हमारी ओवरऑल एफिशिएंसी को काफ़ी रिड्यूस करती है। ऑल्सो ये जो हम ज़्यादा पावर यूज़ कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं कार्बन एमिशन में कंट्रीब्यूट कर रही है। इस एक्सेसिव हीट को टैकल करने के लिए हमें एडवांस्ड कूलिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी जो हमारे कंप्यूटर्स को और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और कॉस्टली बना देंगे। इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि क्लासिकल कंप्यूटर के लिए सॉल्व करना इम्पॉसिबल है। जैसे कुछ इंक्रिप्शन एल्गोरिथम हैं, कुछ एडवांस्ड ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स हैं जिनको सॉल्व करने के लिए एक कंप्यूटर को मिलियन और ट्रिलियंस ऑफ पॉसिबिलिटीज़ को टेस्ट करना पड़ेगा। अब क्योंकि हमारा क्लासिकल कंप्यूटर सीक्वेंशियली काम करता है, वो हर एक पॉसिबिलिटी को सॉल्व करने के लिए 1 बाय 1 लेता है, तो एक क्लासिकल कंप्यूटर इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इम्प्रैक्टिकली लॉन्ग टाइम लेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। वहीं क्वांटम कंप्यूटर इन प्रॉब्लम्स को कुछ सेकंड्स में सॉल्व कर देता है। कैसे? बिकॉज वो सारी पॉसिबिलिटीज़ को एक साथ एक्सेस करता है। ये कैसे होता है ये हम अपने सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में समझेंगे। तो क्वांटम कंप्यूटर इन सब प्रॉब्लम्स को टैकल करने का एकमात्र सॉल्यूशन है।